आज से पहले जब से प्रधानमंत्री जी ने बाल दिवस की घोषणा नहीं की थी, ये कड़वा सच है कि बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का जो इतिहास था वो बहुत मुट्ठी भर सिखों को पता था, और या समझो कुछ लोग जो उनके आसपास रहते थे उनको पता था। पर आज जब कन्नड़ भाषा में जहाँ एक भी सिख नहीं रहता, और आज हमारे पास वहाँ से पोस्टर और लीफलेट आते हैं और वो कहते हैं कि बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत को हम प्रणाम करते हैं, वो संदेश है जो प्रधानमंत्री ने दिया। आज केरल से जो संदेश आ रहा है, आज तमिलनाडु से जो संदेश आ रहा है, ये पूरे देश को जोड़ने का काम, और उनको ये संदेश देना देश में कि ये वो वीर लोग हैं जिन्होंने कौम के लिए, सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं, पूरे हिंदू धर्म के लिए शहादत दी और अपने बच्चे निछावर कर दिए। और वो छोटे छोटे बच्चों की कहानी, जिनको हम बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, हम क्यों कहते हैं बाबा जोरावर सिंह जी बच्चों को? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उन्होंने कृत्य किया वो तो एक बहुत महान व्यक्ति का किया, इसलिए हम उनको बच्चे नहीं मानते। छोटी छोटी आयु के उनको हम बाबा कहते हैं। तो ये जो भाव है, ये प्रधानमंत्री जी ने समाज से निकालकर सब समाज में भेजा। सर, आज के कार्यक्रम को थोड़ा बताइए। सर, आज हम छोटे साहबजादों के गुरुद्वारे हमारी सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ आए थे। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का जो एक इतिहास है, जो उन्होंने हमारी कौम के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो बलिदान किया, उसको नमन करने के लिए आए थे। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में तीसरा साल हो गया बाल दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। वो इसलिए कि देश का बच्चा बच्चा, ना सिर्फ सिख समाज, हर व्यक्ति जाने कि बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान क्या है, किस भावना से उन्होंने बलिदान दिया। और इसीलिए हम उनको बालक नहीं बोलते, हम उनको बाबा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी उम्र में जो उन्होंने बलिदान दिया, जो उन्होंने त्याग दिया, वो एक बड़े महान कार्य के लिए दिया। और इसलिए हम कहते हैं कि बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के ये जो एक उनका जो एक इतिहास है बलिदान का, उसको हम नमन करते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने वीर बालकों को उनके नाम से पुरस्कार दिया। ये संदेश जाता है ताकि सिख कौम के अलावा भी पूरे देश में, आज जब कन्नड़ा से हमारे पास पोस्टर आ रहे हैं, आज जब केरल में बाल दिवस मना रहे हैं, आज जब तमिलनाडु में बाल दिवस मना रहे हैं, आज ये जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने सिख कौम से निकालकर पूरे देश को ये बताने की कोशिश करी है कि ये साधारण लोग नहीं थे, ये तो बहुत महान लोग थे। और यही हमारा इतिहास है जिसको हमें भुलाना नहीं चाहिए। देखिए, आज दुखद दिन भी है कि अपने महाराज जी के जो साहिबजादे थे, छोटी उम्र के अंदर उनको दीवार में चिनवा दिया गया। तो इसको हम दुखद घटना भी कहेंगे, लेकिन उस उम्र के अंदर देश के लिए शहादत दी तो उस पर गर्व भी है। तो दोनों चीज़ें आज दुखद भी है और गर्व भी है। और उनके सामने हम नतमस्तक भी हैं कि इस उम्र के अंदर, जिस उम्र में बच्चा अपने माँ बाप के बारे में बात करता है, अपने परिवार के बारे में बात करता है, तो देश के लिए बलिदान दिया। तो ऐसी शहादत मुझे लगता है कि जो अपना ये सिख कौम है, इसके अंदर ही पॉसिबल थी। और गुरु जी ने जैसे हिंदुओं की रक्षा के लिए जो बीड़ा उठाया था, तो बच्चों ने भी अपने पिता के मार्ग पर चलकर इस देश की सेवा की, इसके लिए बलिदान किया। सोनू सर, मेरे फादर है कि यार आज जी आए, आज 26 दिसंबर के दिन छोटे साहिबजादे जी के आज शहीदी दिवस को लेकर यहाँ पे भव्य कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अगर आज छोटे साहिबजादों की शहादत को अगर दुनिया याद कर रही है तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं मोदी जी को जरूर जाता है, क्योंकि उन्होंने वीर बाल दिवस जो ये दिन घोषित किया। और जैसा कि आज आपने देखा होगा, आज उन्होंने जो बच्चों को पुरस्कार दिए वो वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में दिए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो जान सके इन छोटे साहिबजादों की महान शहादत को।
जहां पर पहले सिर्फ सिख कौम ही जानती थी इन शहादतों को, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। और पिछले 4-5 साल के अंदर जो मोदी जी ने ये मुहिम शुरू की कि इन छोटे गुरु के लालों की जो शहादत है वो पूरी दुनिया जाने, उसमें जहां तक उनको काफ़ी कामयाबी भी मिली है, लेकिन अभी इस पर और बहुत काम करना बाकी है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमल जी शेरावत जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जो कि हमेशा जब कभी गुरुपुर्ब होता है, जब कोई शहीदी पर्व होता है, और आज छोटे साहिबजादों के शहीदी पर्व के ऊपर जो ये शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, आज उन्होंने गुरुद्वारे में आकर छोटे साहिबजादे गुरुद्वारे फतेहनगर गुरु के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया और संगतों के दर्शन किए और यहाँ पर आकर बाहर लंगर की दूध वितरण की उन्होंने आज सेवा की। यह एक बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद जी। नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरविंदर पाल सिंह राजा। जी, क्या कुछ कहेंगे आज छोटे आज बहुत बड़ा दिन है जी। 70 साल से, पिछले 70 साल से किसी पार्टी, किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो काम पिछले मोदी जी ने 4 से 5 सालों में किया है, आज छोटे साहिबजादों का इतिहास MCD की किताबों में पढ़ाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मद्रासी हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो मलयालम हो, हर इंसान को, हर धर्म को, हर भाषा में पढ़ाने से इतिहास को ये पता रहा है कि हमारे बच्चों का, हमारे साहिबजादों का इतिहास क्या है, कितनी बड़ी उनकी शहादत है। एक 8 साल और 6 साल की उम्र में ना तो किसी का उन्होंने धर्म बदलने दिया और ना अपना बदला, ना झुकेंगे, ये उन्होंने मैसेज दिया संसार के अंदर। और नियमों में चुनाए गए आज हमारी सांसद जी और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आज फतेहनगर गुरुद्वारे में माथा टेकने आए हैं और श्रद्धांजलि देने आए हैं छोटे साहिबजादों को। आजकल शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं हमारे, और जो काम मोदी जी ने जो किया है ना, मैं कहता हूँ नतमस्तक हम उनके आगे। वीर बाल दिवस का रूप में आज उन्होंने जो उनका एक दिन तय कर दिया, आज नेशनल फेस्टिवल है, देश की कोई सरकार हो उसको ये दिन बनाना पड़ेगा, देश की कोई एम्बेसी हो किसी कंट्री में उसको ये दिन बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा काम किया है। पहले ये इतिहास हमारा सिर्फ एक सिख समाज को पता था, आज ये इतिहास पूरे भारतवर्ष के अंदर हर धर्म के वर्ग के लोगों को पता लग रहा है। आज से 20-22 साल बाद जब एक बच्चा जवान होकर जब साउथ इंडिया में जाएगा ना, जहाँ हमारी सिख आबादी कम है, जब वो देखेगा ना ये देखो सिखाया, तो ये बोलेगा देखो ये उनके वंशज है छोटे साहिबजादों के। तो ये इतिहास जो अगर का काम जो किया है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने किया है, और एक बहुत बड़ी मुहिम है। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करूंगा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को, जिन्होंने 26 दिसंबर के लिए 300 से ज़्यादा MPO के साइन कराए। उसमें 6 से 8 MP कांग्रेस के थे। जब उन्होंने बताया कि इतना बड़ा बलिदान इन्होंने इस देश के लिए किया है छोटे साहिबजादों ने, और उनकी उम्र क्या थी 8 से 6 वर्ष, और वो मुगल सल्तनत के आगे नहीं झुके, तो उन्होंने वो साइन किए और आज इस दिन को उन्होंने बनाने के लिए पक्का किया। और बहुत बहुत धन्यवाद है भारत सरकार का, मोदी जी का, जिन्होंने 26 दिसंबर को आज वीर बाल दिवस के रूप में एक नेशनल फेस्टिवल घोषित किया है। तो मैं सारे जितने भी भारतवर्षों को, उनको, भारत निवासियों को इस पर्व पर सबको मैं नमन करता हूँ और छोटे साहिबजादों के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने शहादत देकर आज हमारे धर्म को बचाया। आज अगर हमारी सिक्खी जिंदा है तो उनकी वजह से है, आज एक हिंदू धर्म भी जिंदा है तो उनकी वजह से है। आज हम गुरुद्वारे में नगर कीर्तन निकालते हैं तो ये उनका शहादत है। अगर मंदिर में टलियां बजाई जाती हैं, अगर तिलक लगाया जाए, जनेऊ पहनता है, ये उनकी शहादत है। दिल जो सिखों की नींव है, उन्होंने अपने बलिदान देकर और अपना खून देकर उसको सींची है। और जो हमारी सिक्खी है वो एक शहादतों पर टिकी है, जो इतनी नींव मजबूत है। जो आज हमारा धर्म कहाँ ऊपर से ऊपर चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी सांसद जी आज आए हैं यहाँ पर, और हमारे सचदेवा जी, जो कोई भी पर्व हो, चाहे वो शहादत का पर्व हो, चाहे कोई भी हो, हमारा गुरुपर्व हो, यहाँ पर आके माथा टेकते हैं। तो आज वो आए, नतमस्तक हुए हैं और छोटे साहिबजादों को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि ली है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।